हेलो एवरीवन, लेट्स सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर m और n हमारे पास एक्स वाई के फंक्शंस होंगे। एग्जैक्ट होने के लिए हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, डेल m डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डेल एक्स। m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ये हमारे पास एग्जैक्ट होने की कंडीशन। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इंटीग्रेशन में हम क्या क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। जब हम m का इंटीग्रल करेंगे तो उसमें हम y की टर्म्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे कि हमारे पास जो y की टर्म्स है वो कांस्टेंट है। और जब हम n का इंटीग्रल करेंगे तब हम केवल वे टर्म्स लेंगे n की जिनके पास x नहीं है। जिन टर्म्स में x नहीं होगा हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स का इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और n की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। चेक करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं। डेल m डेल y, y के रेस्पेक्ट में हम m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस ए। डेल n डेल x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से भी माइनस ए मिल जाएगा। m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल है n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। Now integrating on both sides we get m dx plus n dy is equal to c. Integral of x square minus ay dx plus n की हम वही टर्म्स लेंगे जिनके पास x नहीं होगा। That means n में से हम सिर्फ y स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ax के पास x है इसलिए इस टर्म को हम एक्सक्लूड कर देंगे इंटीग्रल करते टाइम। और यहाँ पर हम जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, माइनस ए वाई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए वाई एक्स प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी हम कुछ और मेथड सीखेंगे जिनसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अगर इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है और एग्जैक्ट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मेथड सेकंड में हम देखेंगे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से चेंज कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूसिबल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पर हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स वाई इंटू वाई, दैट मीन्स m में से हम y को कॉमन निकाल सकते हैं और सिमिलरली n में से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास दो फंक्शन मिल जाएंगे। ये कुछ इस फॉर्म की अगर हमारे पास इक्वेशन बन रही है तब हम क्या करते हैं कि m में x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n में हम y की मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमें नॉन जीरो फंक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स नॉन जीरो कोई इंटीजर कांस्टेंट या कोई फंक्शन मिल रहा है हमारे पास, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई।
जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसका my और nx निकालेंगे, तब वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होगी और mx माइनस ny 0 नहीं होगा। अभी हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड थर्ड, जब हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी, दैट मीन्स mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और mx प्लस ny करने पर हमें 0 नहीं मिल रहा होगा, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस ny। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जिसका सॉल्यूशन निकालना मैंने आपको अभी लास्ट एग्जांपल में समझाया था। फिर हमारा फोर्थ मेथड आता है। फोर्थ मेथड में हमारे पास क्या होगा, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, इसको हम एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप m का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x सब्ट्रैक्ट करेंगे my माइनस nx अपॉन n। ये हमारे पास m का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x अपॉन n। अगर ऐसा करने से हमें केवल x का फंक्शन मिल रहा है जो कि gx की फॉर्म में होगा, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻ इंटीग्रल ऑफ gx dx। फिर हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में और हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली मेथड फिफ्थ में हम कैसा करेंगे, nx माइनस my डिवाइड बाई y, दैट मीन्स डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y अपॉन m। ये पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़ और हमें एक y का फंक्शन मिलेगा। अगर हमें सिर्फ y का फंक्शन मिल रहा है तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻ इंटीग्रल ऑफ gy dy और फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे और हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। आई होप ये सभी मेथड्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।